कर दे नजरे करम मुझ पर, मैं तुझ पे एतवार कर दूं। दीवाना हूं तेरा ऐसा कि दीवानगी की हद पार कर दूं, हद पार कर दूं। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ मतलब अब, लीव्स पत्तियां, जो लीव्स है यानी कि जो पत्तियां हैं, फास्ट तेजी से, फॉलिंग झड़ रही हैं। आर मतलब हैं, अब पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। ठीक है। अब इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं, इस चैप्टर के लेखक हैं W.H. Auden। W.H. Auden, ऑर्डन, W.H. Auden। ठीक है, W.H. Auden। अब W.H. का मतलब क्या? W का मतलब है विस्टन और H का मतलब है ह्यू। विस्टन ह्यू ऑर्डन, इसको क्या पढ़ेंगे आप? विस्टन, विस्टन, इसको क्या पढ़ेंगे आप? ह्यू ऑर्डन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है याद रखेंगे, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके राइटर कौन है? W.H. Auden। W.H. का मतलब क्या है? विस्टन ह्यू ऑर्डन। ओके, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे पोएट हैं उनके बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएट, यानी कि पोएट के बारे में क्या है। W.H. Auden का मतलब क्या है? विस्टन ह्यू ऑर्डन। ही वॉज अ मॉडर्न पोएट। आपसे पूछा जा सकता है मॉडर्न पोएट कौन है, तो विस्टन ह्यू ऑर्डन है। ही मतलब वह मतलब क्या? W.H. Auden एक मॉडर्न कवि थे या फिर था। बड़े लोगों के लिए हम हिंदी में थे बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थे। अब देखिए मॉडर्न पोएट कौन है, तो विस्टन ह्यू ऑर्डन। आगे समझेंगे इसके बारे में। ही वॉज born on 21st February 1907 in England। अब यहाँ समझेंगे आप कि ही मतलब वह मतलब कौन? वह मतलब विस्टन ह्यू ऑर्डन। विस्टन ह्यू ऑर्डन क्या करते हैं, तो बोल रहे हैं कि इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में, बॉर्न जन्मे, वॉज मतलब था, यानी जन्मा था, यानी जन्मे थे। यानी कि ही मतलब वह मतलब कौन? विस्टन ह्यू ऑर्डन जो है इंग्लैंड में जन्मे थे। कब जन्मे थे, तो बोल रहे हैं कि ऑन 21 फरवरी, यानी 21 फरवरी 1907 को। तो ध्यान रखेंगे जो विस्टन ह्यू ऑर्डन है इनका जन्म कब होता है? 21 फरवरी 1907 को। कहाँ पर होता है? तो इंग्लैंड में होता है। ठीक, अब आगे समझते हैं इनके बारे में। ही डाइड ऑन, ही डाइड, ही मतलब वह या फिर उनका, किनका? तो विस्टन ह्यू ऑर्डन का डाइड, निधन हो जाता है। कहाँ पर? इन ऑस्ट्रिया, इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ध्यान रखेंगे, ये यूरोप में आता है ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ही डाइड ऑन, वह निधन हो जाता है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कब होते हैं? 29 सितंबर 1973 को। 29 सितंबर 1973 को उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। उन्होंने जीते जी क्या किया है, तो उनके बारे में ध्यान रखेंगे। ही वॉन, ही वॉन मतलब उन्होंने जीता। क्या जीता? द पुलित्जर, द पुलित्जर, द पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज जीते हैं। क्या जीते हैं? पुलित्जर प्राइज। ठीक है, कब जीते हैं? 1948 में पुलित्जर प्राइज जीते हैं। किसके लिए जीते हैं? तो फोर के लिए, हिज अपने बुक मतलब किताब, उन किताब का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए उन्होंने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीते। कौन जीते हैं? तो ध्यान रखेंगे विस्टन ह्यू ऑर्डन, विस्टन ह्यू ऑर्डन। ठीक है, अब इनके बारे में और भी समझिएगा। इनकी लाइफ जर्नी के बारे में देखते हैं। इनकी लाइफ जर्नी क्या रही है। ही लेफ्ट इंग्लैंड, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। कब हुआ है आपको पता है? उनका जन्म कब हुआ है? 1907 में हुआ है। ठीक है, इंग्लैंड में वो जन्म हुआ, लेकिन इंग्लैंड को छोड़ देता है। ही लेफ्ट, छोड़ दिया, वह छोड़ा। ही लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ देना। ही लेफ्ट, वह छोड़ दिया। क्या छोड़ा? तो इंग्लैंड, इंग्लैंड छोड़ दिया मतलब इंग्लैंड में रहना छोड़ दिया। कब जी? तो इन 1939 यानी 1939 में, 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया, इंग्लैंड में रहना छोड़ दिया। एंड और सेटल्ड हो गए, बस गए। कहाँ पर?
इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में वो बसना शुरू कर दे, यानी इंग्लैंड से वो कहाँ आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में आ जाते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में यानी अमेरिका में वो रहना शुरू कर दिए। तो इंग्लैंड को छोड़ देते हैं कब, 1939 को, और रहना स्टार्ट कहाँ कर दिए, सेटल्ड कहाँ हो गए, अमेरिका में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, इसका मतलब ये हुआ जब इंग्लैंड में रहे होंगे तो इंग्लैंड में भी कुछ रचना किए होंगे, और जब अमेरिका आए तो वहाँ भी कुछ रचना किए होंगे। तो इस प्रकार उनकी जो रचना है, उनका जो वर्क है, उनको दो फेज में जानने वाले हैं, एक इंग्लिश फेज, दूसरा अमेरिकन फेज। ठीक है, इंग्लिश फेज में देखिए, इंग्लिश फेज में फेमस वर्क क्या है, प्रसिद्ध उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो द ऑरेटर्स याद रखेंगे, पहला क्या है, द ऑरेटर्स। अब चूंकि ये वाउल है तो आप दी ऑरेटर्स पढ़ सकते हैं, दी ऑरेटर्स। दूसरा क्या है, द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, याद रखेंगे, डेथ। ओके, अगला क्या है, लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, लुक स्ट्रेंजर, देखो अजनबी, स्पेन अनदर टाइम, ये सब इनकी रचना है, फेमस रचना है जब वो इंग्लिश यानी इंग्लैंड में थे। इंग्लिश फेज ये था। अब समझते हैं अमेरिकन फेज। तो इन्होंने अमेरिका में क्या लिखा, न्यू ईयर लेटर। फिर अगला क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग। अगला है द एज ऑफ एंजाइटी। अगला है द शील्ड ऑफ अकिलिस, द शील्ड ऑफ अकिलिस, द शील्ड ऑफ अकिलिस। ये उनकी रचना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जो हमारा W.H. ऑर्डन है वो पोएट्री को क्या मानते हैं, उनका कोट है, मतलब उनका कोटेशन है, उनका कोट है कि पोएट्री इज अ सीरियस गेम, यानी पोएट्री मतलब कविता लिखना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस गेम है। ठीक है, पोएट्री इज अ सीरियस गेम, ऐसा किसने कहा है, W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, पोएट्री वाज अ सीरियस गेम इनके अनुसार। की पॉइंट्स कुछ है, बॉर्न कब होते हैं, जन्म कब होते हैं, 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में। इनका डाइड यानी मृत्यु कब हो जाता है, 29 सितंबर 1973 को ऑस्ट्रिया में। पुलित्जर प्राइज इनको कब मिलता है, 1948 में। लेफ्ट इंग्लैंड को कब छोड़ा, 1949 में, 39 में, ध्यान रखिए 1939 में। और सेटल्ड इन, वो बस गए कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में। पोएट्री वाज अ सीरियस गेम इनके अनुसार। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।